जी शम्स, ये बेहद हैरान करने वाली है, चिंताजनक है और ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर ये जो कट्टरता है, ये किस तरह से पनप रही है। लगातार हम इस तरह के इंसिडेंसेस देखते आ रहे हैं, जहाँ पर दूसरे मज़हब के लोग एक मज़हब को मानने वालों को बाकायदा तौर पर मारकर उनका वीडियो बनाते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं। ये लगातार हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप ये देखिए कि मज़हब के नाम पर जो ज़हर उगलने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। शम्स, सवाल ये भी पूछना चाहिए और हमें इससे गुरेज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी कि जब लगातार नुपुर शर्मा का जब मामला हुआ और हमने ये देखा कि इस तरह की नारेबाजियां की गई अलग अलग जगहों पर, कुछ जगहों पर, हालांकि बहुत कम जगहों पर की गई, लेकिन ये कहा गया कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो आखिर ये जो पर्टिकुलर नारे हैं ये आखिर आए कहाँ से? किसने ये कहा कि अगर कोई रसूल अल्लाह को लेकर अगर कोई इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, तो उसकी ये सजा है। ये कौन सी हदीस में लिखा है, कुरान की कौन सी आयत में है, ये कौन से मौलाना ने कहा है, ये कहाँ से कह दिया गया कि अगर नबी की शान में किसी ने कह दिया कुछ तो आप इस तरह की बातें कहेंगे, इस तरह के नारे लगाएंगे, इस तरह की बातें सामने रखेंगे। आप ये देखिए, अगर ऐसा ही हुआ तो होता तो नबी के पूरे जमाने में जिन्होंने हमेशा पीस, ह्यूमैनिटी का पैगाम दिया, अगर ऐसा ही होता तो पूरी दुनिया को ही इस्लाम कबूल करवा लिया होता, अगर तलवार के बलबूते ही सब कुछ किया गया होता। लेकिन हमेशा रसूल अल्लाह जो है उनके अखलाक उसको लेकर जो है लोग उनसे मुतासिर होते थे और तब जो है वो इस्लाम कबूल करते थे। और आज देखिए कि उनकी उम्मत में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। ये कोई बहुत नॉर्मल सी चीज नहीं लगती है। ये ऐसा नहीं लगता शम्स, अगर अगर सीधे तौर पर पहली मर्तबा देखें तो ये ऐसा नहीं लगता है कि दो सरभरे शख्स, या मैं उनको हैवान कहूंगी, इंसानों की कैटेगरी में भी नहीं रखना चाहूंगी मैं उन्हें, कि उन्होंने इस तरह की जानवरों वाले जो उन्होंने काम किए। और ये लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई ना कोई बात तो है। ये ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ ये दो शख्स हैं और इन्होंने खुद एकदम से डिसाइड किया और पहुंचे वहां पर और इस तरह की हरकत को अंजाम दे दिया। और इतनी हिम्मत आई कि उस पूरे घिनौने काम को उन्होंने रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसे पोस्ट किया और फिर उसके बाद वो सामने आकर इसको कबूल करते हैं। तो ये लगातार एक पैटर्न है, ये पैटर्न है। हम लगातार पिछले 8 सालों से देख रहे हैं। हमें जिस तरह से अभी पैनलिस्ट ने कहा कि शंभू सेंगर जो है उसको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इसमें इन दोनों चीजों में जो बहुत मोटा फर्क है वो ये है कि शंभू सिंह ने फेसबुक लाइव किया था और फराजुल जो है उसके टुकड़े टुकड़े किए थे और किस तरह से जलाया गया था, और उसके बाद लाखों रुपए उसके लिए इकट्ठा किए गए थे, झांकी निकाली गई थी, उसको एक हीरो की तरह दिखाया गया था, भगवा जो है वो कोर्ट पर लहराया गया था और उसके लिए जो है रैली तक निकाली गई थी। इससे पहले जो मॉब लिंचिंग की गई है वहां पर भी आपने देखा कि एक खास पार्टी के लोग किस तरह से मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें पोस्ट जो है उनसे नवाजा जाता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आपने देखा होगा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सोशल मीडिया पर आप ये देखें और सामने आकर भी हर मुसलमान ने इसकी मजम्मत की है। इंटरनेशनली, नेशनली हर किसी ने ये कहा है कि ये कतई किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, इसको सोचने की जरूरत है कि आखिर ये हुआ क्यों। एक ऐसे दौर में शम्स हमें देखना चाहिए कि जब मुसलमान जो है एक वल्नरेबल कंडीशन में है, चारों तरफ से एक तरह से वो सताए और परेशान जो है वो किए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब उनकी पूरी आइडेंटिटी जो है, पहचान जो है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जब हर एक एक छोटी छोटी चीज को बड़ा बनाकर जो है वो पेश किया जाता है। अब आप जुबैर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरह से एक तरह से विच हंट जो है करके उनको जेल भेजा गया है। उनको ये मालूम था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, फिर भी वो बहादुरी से अपनी चीजों को सामने रख रहे थे। और अब आप ये देखिए कि इस इंसिडेंट के बाद भी कहीं ना कहीं जुबैर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि सवाल उन तमाम लोगों से पूछा जाना चाहिए, आज जो बड़े बड़े एंकर्स हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, और फिर पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आखिर ये पूरी चेन बनी कैसे है।
आखिर ये नौबत आई कैसे है, इसका जरिया कौन बना है और कैसे इसकी शुरुआत हुई है, ये देखने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि आखिर ये हथियार इन लोगों के पास आए कैसे, आखिर इनके जहन में ये जहर भरा कैसे और इसके पीछे क्या मकसद है और कौन जिम्मेदार है कि आखिर ये नौबत आ गई कि एक मासूम शख्स को जाकर उन्होंने इस तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया और जीदारी से फिर उसका वीडियो भी बना दिया। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।